लोग सो ही रहा होगा। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। सेकेंड चैप्टर है ना। हाँ, चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है अभी। हम्म। दिस इज चैप्टर 2। अब आप चैप्टर 1 का एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होगे तो आसान लग रहा होगा। उसके अलावा पैकेज का मैक्सिमम क्वेश्चन अब बनना चाहिए, क्योंकि हाँ मैक्सिमम हाँ देखे हैं। उसका कुछ पार्ट इससे भी रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम्म पोटेंशियल एनर्जी से। तो पोटेंशियल से भी पूछा हुआ उसी पैकेज में, तो इसीलिए हो सकता आखिरी वाला हो सकता नहीं बने, बट मैक्सिमम तुमको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करना क्या है। आ रहा था अब समझ। आसान हो गया होगा। ये चैप्टर में ज्यादा टफनेस नहीं है। अब इसका फर्स्ट हाफ पार्ट समझो कि पूरा पूरा ग्रेविटेशन का चलेगा, पोटेंशियल वाला पार्ट। इसका सेकेंड हाफ का पार्ट आएगा जब हम लोग को मिलेगा कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब नाम सुना कंडेंसर। है। कंडेंसर का नाम सुने, पंखा में होता है, हम्म। वो भी एक तरह का कैपेसिटर है। तो फिर आपको कैपेसिटर पढ़ना है, तो कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, बट पहले स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग बनेगा। ये तो आपका चैप्टर का नाम हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नाम है एक्चुअली चैप्टर का, एनर्जी नहीं है। अब हेडिंग डालो, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू बोलते हैं। एंड इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। याद रखिएगा, ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। जाहिर सा बात है, ग्रेविटेशन में भी हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही सिस्टम के लिए डिफाइंड है। जरा इसका डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। या हमें लिख दें, तुमको स्क्रीनशॉट ही लेना है ना, हमें लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between 2 points, between 2 points is the work required to be done, is the work required to be done, work required to be done by an external force, by an external force in moving, in moving। यहाँ खास बात याद रखना है, विदाउट एक्सेलरेटिंग, without accelerating, charge q, charge q from one point to another, from one point to another in electric field, in electric field of an arbitrary charge configuration, of an arbitrary charge configuration। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 पॉइंट के एनर्जी का डिफरेंस है, और इसको डिफाइन करते हैं कि वर्क रिक्वायर्ड जो कि हमको करना पड़े किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में। खास बात है कि इस प्रोसेस ले जाने के प्रोसेस में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इस ले जाने के प्रोसेस में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। देखो एक बार एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा भी दे रहे हैं। यहाँ है चार्ज Q1, कुछ दूरी पे है चार्ज Q2, चार्ज Q1 और कुछ दूरी पे है चार्ज Q2, और इन दोनों के बीच का इनिशियल दूरी है R1,
अब आप क्या किए कि इस Q2 को यहां से शिफ्ट करके यहां ले आए। कहां पे? यहां। और इस बार इसका दूरी हो गया अब R2। मतलब समझे कि आप किस Q1 को इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट पे लेकर आ रहे हो। बस फर्क ये है कि इतना दूर लाने के रास्ते में Q2 का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। Q2 को कांस्टेंट वेलोसिटी से आप एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएंगे, तब आप कहेंगे कि ये जो वर्क डन इस प्रोसेस में करना पड़ा, इसी को बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर डिराइव कर रहे हैं। हो गया? ले ली। चलो डेरिवेशन देखो, फिर से वो डायग्राम बना देते हैं एक बार इधर साइड में, या यहीं बनाते हैं। Q1 Q2 ये है बीच का दूरी R1। उसके बाद आप इसको यहाँ से ऐसे शिफ्ट करके लाए, Q2 को शिफ्ट किए हैं, और अब दूरी कितना हो गया? R2 R2। अब उसके बाद आप क्या किए? अब आपको प्रूव करना है कि भाई वर्क डन कितना हुआ। अब देखो, हम तुमसे पूछे कि जरा बताओ Q2 का और Q1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो तुम बोलोगे इनिशियली R1 था, बाद में R2 हो गया। बट जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F F into D। डॉट dr, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ले कितना, क्योंकि ये तो कितना दूरी शिफ्ट हुआ ये आपको नहीं पता। तो आप बीच में कोई भी एलिमेंट मानते हैं, छोटा सा एलिमेंट, और इस छोटे से एलिमेंट के अब आप क्या किए कि यहाँ पे कोई पॉइंट माने, इसको बोल रहे हैं P, इसको बोले P1। इन दो पॉइंट का बात कर रहे हैं, इसको बोले P और इसको बोले P1। ये दूरी बोले dr, ऐसे बात है, बहुत छोटा सा लेंथ माने तो dr, है ना। और ऐसा माने कि चलो ये पूरा r है, ये पहले से r था और आप r को dr तक शिफ्ट किए, उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये वर्क डन क्या निकाल रहे हैं भाई? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय electrostatic force in moving a charge Q2, in moving a charge Q2 from R1 to R2, from R1 to R2, R1 से R2 तक में जो देखो ना, यही तो किए, R1 से R2 तक ले जाने में Q2 को जो Q2 को R1 से R2 तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा वही निकाले। चलो इसको सॉल्व करते हैं। F तो कांस्टेंट ही है, बट चलो पूरा लिखते हैं, F dr cos थीटा। जरा बताओ यहाँ थीटा कितना है? जिस 180। जीरो ना, इधर फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। आपने फोर्स अच्छा इधर हाँ, लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। थीटा कितना? 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ F dr cos 0, cos 0 का वैल्यू 1। 1, मतलब चुपचाप इंटीग्रेट होगा। फोर्स का फॉर्मूला बताओ। फोर्स का K Q1 Q2 by R स्क्वायर। dr cos 0 तो 1 ही हो गया, और उसको इंटीग्रेट करना R1 से R2 तक, है ना। यहाँ से यहाँ तक में आप डिस्प्लेसमेंट कराए हो, तो इंटीग्रेट कहाँ से होगा? R1 से R2 तक। R2 इसको और तक। इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखो। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा मिटाने दो। देखो K Q1 Q2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ R1 से D R2 1 by R dr बचा। dr।
1 बाई आर डी आर, सॉरी 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? R2 minus तो ऐसा R1 लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ R1 से R2, और इस R का पावर 2 को लिख सकते हैं R का पावर -2 dr। अब इंटीग्रेट करना आसान हो गया, अब इंटीग्रेट करना आसान हो गया, अब सिंपली इंटीग्रेट कर ही लेते हैं। k q1 q2 R1 से R2, देखो पावर में ऊपर में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? R का पावर -2 + 1, R का पावर -1 बाई -2 + 1, तो -1 होगा, नहीं होगा? देख रहे हो, ये पावर ऐड होता है, +1 तो -1 आ गया, बाई -2 + 1 तो भी -1 आ गया। समझे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं अभी तक? और आगे एक प्रोसेस होगा ना। रुको 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 रुको, इसको थोड़ा साफ करने दो। हाँ हाँ, अभी ठीक है, चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? R2 minus R। k q1 q2, उसके बाद ये देखो माइनस ऊपर चला जाएगा, -r का पावर -1, तो सॉल्व करके ये आएगा। -r को ऐसा लिख सकते हैं, -1 के -1 को हटाए तो ऊपर में -1 ले आए, और r के पावर -1 को 1 बाई r लिख दिए, और लिमिट R1 से R2 हुआ। तो इस माइनस को हटाए, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करके, तो ये -1, या ऐसे, ये ऐसे सॉल्व हो गया। देखो दिखाते हैं, k q1 q2 इंटीग्रेशन ऑफ R1 से R2, ये माइनस के तो ऊपर में माइनस आया, r का पावर -1। अब r का पावर -1 को 1 बाई r तो लिख ही सकते हैं, वही तो किए हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक? नहीं। ठीक। अब क्या, अब तो सॉल्व करना आसान ही हो गया, या सीधा ही इसको लिखते हैं, इतना भी करने का क्या जरूरत। वर्क डन इज इक्वल टू k q1 q2 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। देखो होना चाहिए था 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, बट ये वाला माइनस भी है साथ में, इस वजह से इंटरचेंज कर गया। समझिए या लिख के दिखाएं? नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। डेरिवेशन पूछता है बोर्ड्स में? नहीं पूछता तो हम बताते ही नहीं। चलो अब भी यहाँ तक ठीक था। अब आप एक बात अच्छे से जानते हो, क्लियरली आप एक बात कर सकते हो कि डेल्टा U इज इक्वल टू -WC, आप सब लोग जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, -WC इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चलो अभी क्या, सीधा डेल्टा U बताते हैं माइनस k q1 q2, पीछे वाले में देखो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 लिखे थे, याद आ रहा है? ऐसा लिखे थे, यही आया था। बट यहाँ पे एक माइनस भी है, वो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, होगा अगर इस माइनस को हटाएंगे तो। मतलब चुपचाप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। समझे? अब इसको वापस लिख दे रहे हैं, अभी तो समझा दिए, डायरेक्ट लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखो, डेल्टा यू का मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी एट R2 पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R1 पोजीशन इज इक्वल टू k q1 q2
इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, नहीं। चलो, R1 ओ सॉरी R1 होगा। लेट R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जैसे वहां किए थे, मान लिए थे कि R से लेके इनफाइनाइट पे लेकर जा रहे हैं, याद आया? हम्म चलो वैसा ही यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा, u एट इनफाइनाइट, देखो R2 के जगह पे इनफाइनाइट पुट किए, माइनस u एट R इज इक्वल टू k Q1 Q2, और 1/R2 की जगह लिखेंगे 1/इनफाइनाइट माइनस 1/R। सॉल्व करेंगे तो आएगा k Q1 Q2 बाई R आएगा। और u एट इनफाइनाइट तो चूंकि जीरो होता है, एज्यूम टू बी जीरो ना, मानते हैं, assumed to be zero, और चूंकि हम इसको जीरो मानते हैं तो आया माइनस ऑफ यू आर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, और यू आर कितना आएगा? माइनस के Q1 Q2 बाय R। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे यहाँ भी माइनस आएगा ना, ये वाला माइनस हम लोग लिखे ही नहीं, देख रहे ये ना हाँ, जीरो हुआ, 1/इनफाइनाइट हो गया जीरो, बट माइनस 1/r तो बचा ही हुआ, और माइनस 1/r से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर होगा ना, ये माइनस और ये माइनस कटेगा और बचेगा यू आर इज इक्वल टू, के Q1 Q2 बाय R। इसको भी रटना है, और याद रखिएगा इस फॉर्मूला में यूज Q1 एंड Q2 विद साइन। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और अब अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया। हो गया, चलो अभी एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, फोन एकदम गरम हो गया। जैसे ग्रेविटेशन में था एग्जैक्टली वैसा ही, तीनों उसके वर्टेक्स पे एक एक चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तीन चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। एक मिनट यहाँ माइनस क्यू दिए हुए है, यहाँ माइनस क्यू, हाँ दो जगह प्लस पे यहाँ माइनस। पॉइंट है ए बी सी, ठीक है दे देते हैं, देखो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, डिस्टेंस तीनों जगह बीच का आर है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है if charge at C is shifted, if charge at C is shifted to midpoint of AB, midpoint of AB, find change in potential energy। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सबसे पहले तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, और उसके बाद क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि जो सी वाला चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, इसको उठाकर ए और बी के मिड पॉइंट यहाँ रख दें, तब जरा पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा ये भी बताइए। होगा? नहीं, नहीं तो ठीक है, हम ही करते हैं फिर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था उस वक्त भी बताए थे, नंबरिंग दलो 1 2 3, नंबरिंग दलिए। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 3, ऐसे ना पेयर बना रहे थे, इन सारे का पेयर कैसे बना रहे थे, ऐसे ही तो बना रहे थे। हाँ, 1 और 2 के बीच का पेयर, 1 और 3 के बीच का पेयर, फिर 2 और 3 के बीच का पेयर। 4 होता तो कैसे बनाते, 1 2 3 4, तो लिखते पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस, फिर 2 पे आते, 1 का खत्म हो गया, फिर 2 से 2 3 प्लस 2 4, और फिर 2 का भी खत्म हो गया, 2 1 तो हो चुका है तो उसका नहीं बात करेंगे, फिर इसका बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 4। 3 4। ऐसे बनाते हैं पेयरिंग।
समझ में आया? ये ट्रिक याद रखना, एक तरह का ट्रिक है, समझो। हम अब दूसरे टाइप से बनाते हैं। ठीक है, बट ये सीक्वेंस याद रखना, पहले किसी एक को 1 खत्म 2 कर 2 देना फिर 3 दूसरे पे। 3 1 ऐसे एकदम सीक्वेंस। नहीं नहीं, फंस जाएगी, जब बड़ा हो जाएगा तो फंस जाएगी। नहीं, मेरा हो जाता है। अच्छा ठीक है, आप आपके वाला ट्रिक याद रखें। नहीं नहीं, जैसे मान लो हो जाता तो ठीक है, बट 4 5 का रहेगा तो फंसेगी ना, ज्यादा बड़ा होगा तो फंसा देगा, फंसा देता है एक्चुअली कई बार। 1 2 बात का 2 ध्यान 3 रखना। 3 1। खैर चलो, पहला 1 2 के क्यू स्क्वायर बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर को के क्यू स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। एक माइनस साइन भी देंगे क्योंकि ये माइनस है, हाँ। लिखा। यस। प्लस 1 3, के यहाँ भी क्यू माइनस है, स्क्वायर बाय आर। के क्यू माइनस। स्क्वायर बाई आर, साथ में माइनस यहाँ भी, देख रही। तीसरा, इन दोनों का देखें, के प्लस क्यू के स्क्वायर बाई, क्यू स्क्वायर बाय आर। के क्यू स्क्वायर बाई आर। यस था। एक देखो, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल करो, आंसर क्या आया? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर। हो गया आंसर, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। दूसरे पार्ट में आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा, मतलब पहले कितना पोटेंशियल एनर्जी था, और जब आप सी वाले चार्ज को यहाँ एकदम मिड पॉइंट पे लेकर आ गए तब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दोनों निकालिए और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो चेंज मिलेगा। चेंज क्या है? चेंज इज डिफरेंस। तो दोनों को निकालने के बाद जो डिफरेंस आएगा दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो, यहाँ वाला तुमको पता है, यहाँ वाला निकालते हैं। यहाँ वाले केस में कंडीशन क्या हो चुका है? माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, बीच में एकदम प्लस क्यू चार्ज आएगा। देखो ये वाला चार्ज नहीं आएगा तो प्लस क्यू चार्ज ही आएगा। ओवरऑल डिस्टेंस आर था, है ना, ओवरऑल आर था, तो आधा कितना होगा? आर बाय वन, आर बाय टू। आर बाई आर कुछ नहीं होता है, आर बाई नहीं, टू। आर बाय वन हम बोल दिए थे। अच्छा, आर बाई वन, ठीक है, आर बाई टू। ऐसा इसलिए बोले क्योंकि क्वेश्चन लिख रहा है साफ साफ, उसको शिफ्ट किए हैं मिड पॉइंट पे। अभी पोटेंशियल वापस से यही कॉम्बिनेशन का तो निकालना है, U12 प्लस U13 प्लस U23। चलो, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो। 1 2 1 3 फिर 2 3। 1 2 के लिए बताओ। माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर बाय टू। प्लस U13 के लिए बताओ। 1 3 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर। और 2 3 के लिए बताओ। के क्यू स्क्वायर बाय आर बाय टू। ठीक है, ये और ये तो गया, क्या बचा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर। चलो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, इतना था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, जरा बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना? जीरो हो जाएगा। आवाज क्लियर नहीं हुआ, वापस बोलो। फाइनल माइनस जीरो हो जाएगा। ये है इनिशियल, ये है फाइनल, दोनों बराबर ही है, तो चेंज कितना का? 0। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। हो गया, चलो अगला टॉपिक। अगला हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको डिनोट करते हैं V से। U से था पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और V से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको एक लाइन लिख लो, ऑलवेज डिफाइंड at a point due to system of charges, always defined at a point
ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑलवेज डिफाइन एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर ले तो बेहतर रहेगा, है ना। इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला डेफिनेशन इज कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, work done by an external force in bringing a unit positive, in bringing a unit positive charge from infinity to a point, unit positive charge from infinity to a क्लास चल point, रहा है मेरा, हल्ला मत करो। अच्छा, infinity to a point, uh, slowly is equal to electrostatic potential is equal गेट to बंद कर दो तो, electrostatic potential गेट बंद करो, बहुत हल्ला at कर that रही है। point। वापस से बोल रहा हूं, देखो, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, किसी बाहरी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने में, कहां से कहां, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, कहीं और कोई बहुत दूर जगह इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आए, और इस शिफ्टिंग में जो वर्क डन करना पड़ा। देखो, खास बात यह कि ऑब्जेक्ट या चार्ज को लेकर तो आ रहे हैं, बट स्लोली लेकर आ रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, फोकस करना इस शब्द पे कि पोटेंशियल में जो हम लोग किसी चीज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे या किसी पॉइंट से इनफाइनाइट पर लेकर जा रहे हैं, तो उसमें जो मूवमेंट हो रहा है बहुत स्लोली हो रहा है। और मतलब ये मान लो कि ये कोई पॉइंट था P, कोई चार्ज है Q, इसको, ये पहले इंफिनिटी पे था, ये पहले कहाँ था, इंफिनिटी पे। इसको इंफिनिटी, इंफिनिटी से P पर लेकर आने के लिए, और कैसे लेकर आए हैं, स्लोली, स्लोली, इंफिनिटी से P पर लेकर आने के लिए, स्लोली लेकर आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, इसी पॉइंट Q को इनफाइनाइट से P पर लेकर आने के लिए, स्लोली लेकर आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ तो और समझ में आएगा। इसका एक और डेफिनेशन है जिसका हमको काम भी आएगा भाई। इसका डेफिनेशन है डेल्टा U बाई Q नॉट। याद आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। हाँ हाँ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज चेंज इन पोटेंशियल, इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is called electric potential. Is called electric potential। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जाहिर सा बात है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो लिख ही सकते हैं, बाय क्यू नॉट। इसको लिखाऊं माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हम पहले से जानते हैं, है ना। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय क्यू नॉट, लिख सकते हैं ना। बस लिख दिया। अब जरा डायग्राम बना के समझ लें। ये कोई पॉइंट है Q, या Q पे कोई चार्ज था, पॉइंट O बोल रहे हैं। यहाँ से R डिस्टेंस की दूरी पे
इनफाइनाइट से कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वह कर रहा है क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट, और इसको यहाँ ला कर रख दिया। अब इस पॉइंट पे जो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल का चेंज होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे वीपी कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं, डेल्टा यू का फॉर्मूला बताओ, के क्यू क्यू नॉट के क्यू वन क्यू टू बाई आर। और ये बोले डेल्टा यू का फॉर्मूला है ना, बाई क्यू नॉट भी तो है। ये क्यू नॉट गया तो वीपी का वैल्यू क्या निकल कर आया? के क्यू बाई आर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। देख पा रहे हो? इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज लिख देता हूँ। अभी दिख रहा होगा? हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। और एक और चीज जो तुम यहाँ लिख सकती हो कि यहाँ जो भी चार्ज है यूज चार्ज विथ साइन। ठीक है? हाँ, अभी देखो, इस वाले फॉर्मूला को हम लोग एक बार और यूज कर रहे हैं, वहां भी किए थे ग्रेविटेशन में भी, यहाँ कर रहे हैं। Vp इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू नॉट हम लोग बोले, तो यहाँ से एक फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं डेल्टा यू का, Vp इंटू क्यू नॉट। हाँ। बस ये एक और फॉर्मूला के फॉर्म में दिमाग में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लियो। ले ली? अभी अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टार्ट कर दें या रहने दें आज के लिए, क्योंकि तुम लोग को भी फ्रेश फ्रेश होना होगा नमाज से पहले। आप सर मुंह ना धोगे तब तो चलो ठीक है, जाओ आज के लिए इतना।